हेलो गाइस, क्रिप्टन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करें, एक छोटी सी सीरीज मैंने स्टार्ट की है अबाउट रियल गैस। कि रियल गैस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, उसका स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं हमारे इस फर्स्ट टॉपिक के साथ कर रहे हैं कि इसके अंदर हमें पहले ये समझना होगा कि रियल गैस को पिक्चर में क्यों लाया गया। आइडियल गैस को जब हम मानकर क्वेश्चन कर रहे थे, इजीली क्वेश्चन हो रहे थे, तो रियल गैस को पिक्चर में क्यों लाया गया। तो आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया है जिससे आपको समझ में आएगा कि रियल गैस को क्यों लाया गया, क्यों हम रियल गैस के बारे में बातें करते हैं, और आइडियल गैस के बारे में हम क्यों क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मैंने z इक्वल टू 1 लिखा है। z क्या है? ये z होता है आपका, आप लोगों को पता ही होगा, आपका z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये क्या है आपका? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको और पता होगी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर z इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर रियल गैस और आइडियल गैस दोनों एक दूसरे के बराबर आ चुकी हैं। कहने का मतलब इस वाले पॉइंट पर जहाँ z इक्वल टू 1 होता है, वहाँ रियल गैस और आइडियल गैस दोनों एक जैसा बिहेव करती हैं। ठीक है, हम मानकर ये चल रहे थे कि हमारी जो भी गैस होती हैं वो आइडियल गैस जैसी हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं हम किससे करेंगे? आइडियल गैस से, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन लगाना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू अंडरवाल गैस इक्वेशन लगाना, जो कि आप लोगों को आगे वाले लेक्चर्स में पता चलेगी क्या होती है। वैसे तो आपको पता ही होगा, आपके लिए एक रिवीजन टाइप का ही है ये टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको देखनी है, समझनी है कि ये जो पॉइंट यहाँ पर बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए कि z इक्वल टू 1 के ऊपर हमें चेक करना है और नीचे हमें चेक करना है। ऊपर क्या चेक करना है? जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया P1। ठीक है, P1 और एक पॉइंट लिया मैंने P2। P1 और P2 ये पॉइंट है P। तो ये नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर, एक नॉर्मल प्रेशर इन द सेंस कि वो प्रेशर जिस पर आपके आइडियल गैस और रियल गैस में आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इस प्रेशर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम हाई प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। हाई प्रेशर की तरफ हम जाएंगे, तो हाई प्रेशर की तरफ जाते हुए क्या होगा? आप एक लाइन खींचिए डायरेक्ट स्ट्रेट, तो आपको मिलेगा कि आपका जो गैस है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका? आइडियल गैस का, वो है V1। और रियल गैस का वॉल्यूम क्या है? रियल गैस का वॉल्यूम है आपका V2। तो जब प्रेशर बढ़ाया गया तो हमें एक्सपेक्टेड क्या था कि आइडियल गैस वाला मिलना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि सारी गैसें तो रियल हैं, तो हमें कौन सा मिला? रियल वाला। और रियल वाला जो हमें मिला है वो क्या मिला है? हमारे आइडियल से ज़्यादा मिला है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन होता तो उल्टा है। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज होना था। ऐसा ही तो बोला गया था आइडियल गैस के अंदर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसका मतलब वहां पर कौन से फोर्स रहे होंगे? रिपल्शन फोर्स। ठीक है, वहां पर क्या होगा? रिपल्शन फोर्स रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। इसके बारे में और आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस क्या है। फिलहाल हम P2 की बात करते हैं। अब हमने क्या किया? जो हमारा पॉइंट था P वाला, उससे हम नीचे गए, लो प्रेशर लिया। तो लो प्रेशर पर क्या हुआ? लो प्रेशर पर हमें ये था कि प्रेशर जो वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए। जैसे हम इसको V1 डैश बोलते हैं और इसको V2 डैश बोलते हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि हमारा V1 डैश ग्रेटर देन V2 डैश निकला। V1 डैश किसके लिए था? आइडियल के लिए। और V2 डैश किसके लिए था? रियल के लिए। तो था क्या? पिक्चर तो ये थी कि अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जा रहा है तो वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए। सर, प्रेशर को डिक्रीज करा जा रहा है तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ रहा है आपका? डिक्रीज होके आ रहा है। ये जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है आपको? V2 वाला, V2 डैश डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज होने की वजह से क्या पता चलेगा आपको इससे? कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स रहे होंगे। यहाँ पर क्या रहे होंगे? अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या है? नेगेटिव डेविएशन। अरे बात समझ में? तो मेरा ये कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा कंक्लूड करूँ, ये जो भी मैंने अभी बोला है इसको अगर मैं कंक्लूड करता हूँ, तो कंक्लूड करने से आपको केवल इतना सा पता चलेगा कि अगर आप जहाँ z इक्वल टू 1 था, जहाँ पर आइडियल गैस आपकी रियल गैस के बराबर थी, अगर उसके ऊपर आप प्रेशर लेते हो, तो ये था कि जो दूसरी गैस है रियल गैस, उसका प्रेशर क्या होना चाहिए था? डिक्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ इंक्रीज। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हुआ? कि प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम को हो जाना चाहिए था इंक्रीज, लेकिन आपकी रियल गैस जो आपने ली थी, जो नेचुरल गैसेस होती हैं, वो क्या, उसका क्या था? उसका जो प्रेशर था वो हो गया डिक्रीज, उसका वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन लगता है, और प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन लगता है। पॉजिटिव डेविएशन में रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हावी रहते हैं,
और नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हावी रहता है। तो इसी से पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन जैसी फिल्में आने स्टार्ट हो जाएंगी कि जेड ग्रेटर देन 1 इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन, जेड लेस देन 1 इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। अब बाकी आगे जेड का किस तरीके से यूज किया जाता है ग्राफ्स के अंदर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए।